नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप 1000 रुपये में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का एक दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हम आपको पूरा डिटेल्स और टिप्स के साथ एक दिन के भीमाशंकर के बारे में बताने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ट्रिप प्लान करने में बहुत मदद करेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भीमाशंकर जाने के लिए सबसे पहले आपको पुणे आना होगा। एक दिन के ट्रिप के लिए सबसे जरूरी टिप्स है कि आपको अपनी यात्रा ऐसे प्लान करना है कि आप सुबह जल्दी पुणे पहुंच जाएं। तो अगर आप जिस भी शहर से आ रहे हैं तो आप वही ट्रेन से आए जो आपको सुबह पुणे पहुंचा दे। मुझे मुंबई से पुणे जाना था और मेरी ट्रेन दादर से सुबह 5:53 को थी, तो मुझे जल्दी सुबह उठना पड़ा और हम दादर से इंद्रायणी एक्सप्रेस से पुणे के लिए निकल गए। हम सुबह 9 बजे पुणे पहुंच गए। आपको भी पुणे सुबह जल्दी पहुंच जाना है। दोस्तों, हमने ट्रिप प्लान में ट्रेन के टिकट को शामिल नहीं किया है क्योंकि जगह और दूरी के हिसाब से सबका टिकट का खर्चा अलग अलग होगा। पुणे पहुंचने के बाद आप ब्रेकफास्ट कर लें। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो मेरा सुझाव होगा कि आप ट्रेन में ही ब्रेकफास्ट कर लें। स्टेशन से आपको ऑटो से शिवाजी नगर बस डिपो जाना है। ऑटो से आप 40 से 50 रुपए में पुणे से शिवाजी नगर डिपो जा सकते हैं। शिवाजी नगर डिपो पहुंचने के बाद आपको भीमाशंकर मंदिर के लिए ST बस से जाना है, जिसका किराया 180 रुपए है। जब मैं गया था तब ST की स्ट्राइक थी, तो हमने बहुत बार्गेन करने के बाद 14 लोगों के ग्रुप का 250 रुपए पर पर्सन यानी 500 रुपए में रिटर्न टेम्पो ट्रेवलर बुक किया था। आप जब भी जाए तो ST बस चालू है या नहीं वो कंफर्म करके ही जाए, नहीं तो आपका बजट बढ़ सकता है। बस से आप 3 से 4 घंटों में भीमाशंकर मंदिर पहुंच जाएंगे। अगर आपकी बस सुबह 9:30 बजे पुणे से निकलती है तो आप 1:30 बजे तक भीमाशंकर पहुंच जाएंगे। भीमाशंकर बस स्टॉप से 5 मिनट के बाद आप मंदिर के द्वार पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको 180 सीढ़ी नीचे उतरना है। आप महादेव के लिए पूजा की थाली लेके लाइन में खड़े हो जाएं। दोस्तों, मेरी जानकारी में यह पहला ऐसा मंदिर है जहां हमको नीचे की तरफ जाना पड़ता है, नहीं तो पहाड़ों के सब मंदिर के लिए पैदल ऊपर की तरफ ही जाते हैं। अगर आप कोई ऐसे मंदिर जानते हैं जहाँ मंदिर जाने के लिए आपको नीचे की तरफ जाना पड़ता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भीमाशंकर आने का प्लान कर रहे हैं तो श्रावण महीने में महाशिवरात्रि, दिवाली, दशहरा या नए साल के दिन मत आइए। उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वैसे सामान्य तौर पर भीमाशंकर महादेव के दर्शन के लिए 1 घंटे लग जाते हैं। हम नए साल के समय गए थे तो हमें मंदिर के लाइन में बहुत समय रुकना पड़ा। वहीं लाइन में हमें मिली भजन दादी। उनका नाम मुझे पता नहीं, बट वे भजन इतना अच्छा गा रहे थे कि हमें समय का पता नहीं चला। या प्रभुला ओळखणाला, या प्रभुला ओळखण्याला, या प्रभुला ओळखण्याला, मानवा मायेत दंग झाला न देव विसरला, मनुष्य जन्म मिळाला तुला, फक्त जाताना आमच्या हवाली, फक्त जाताना आमच्या हवाली। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर के इतिहास के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भीम नामक राक्षस जो कुंभकर्ण का पुत्र था, वह अपनी माता करकटी के साथ रहता था। बड़े होने पर भीम ने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछ लिया कि वह कौन है और कहाँ है। तब करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम महाबली कुंभकर्ण है, जिसका वध श्री राम ने किया। अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चलने पर भीम ने विष्णु जी और अन्य देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भीम की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने भीम को दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। वरदान के रूप में भीम ने अजय होने का वरदान मांगा। अजयता का वरदान प्राप्त करने के बाद भीम ने सर्वप्रथम देवलोक पर हमला किया और सारे देवताओं को हराया। देवलोक जीतने के बाद भीम ने पृथ्वी को जीतने के लिए पृथ्वी पर आया। सबसे पहले भीम ने कामरूप देश पर हमला किया और वहाँ के राजा सुदक्षण को बंदी बनाया। सुदक्षण भगवान शिव के भक्त थे।
वे कारागार में ही भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करने लगे। यह बात जब भीम को पता चली तो वह सुदर्शन के पास आया और लिंग को तोड़ने का प्रयास किया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और भीम का वध किया। महादेव ने जिस स्थान पर भीम का वध किया वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। सभी देवताओं ने भगवान शिव से उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की यह अर्जी भी मान ली और उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से इस स्थान को भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर के दर्शन के बाद आप खाना खा ले। वहाँ आपको 100 से 150 रुपए के बीच में लंच थाली मिल जाएगा। खाना खाने के बाद आप फिर एसटी बस से शिवाजी नगर के लिए निकल जाएं। शिवाजी नगर बस स्टैंड से पुणे स्टेशन देर शाम तक आप पहुँच जाएंगे। पुणे में आप डिनर करके रात की ट्रेन से वापस जा सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। तो दोस्तों, आपका 50 रुपए नाश्ता, पुणे से बस डिपो के लिए 50 रुपए किराया, पुणे से भीमाशंकर एसटी बस का किराया 180 रुपए, पूजा की थाली 100 रुपए, लंच 150 रुपए, भीमाशंकर से पुणे एसटी का किराया 180 रुपए, एसटी डिपो से पुणे रेलवे स्टेशन का ऑटो का किराया 50 रुपए और रात का डिनर 200 रुपए। इस प्रकार आप 1000 रुपए में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं।